जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंटेन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले प्रतिस्थापन विधि। जी हाँ, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से कैसे सवाल को हल करते हैं ये आज हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरा 110% आपको समझ में आएगा। दोस्तों, यहाँ पर सवाल दे चुका है, तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सवाल दिया है, इसे हम लोग हल करना सीखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, दोस्तों बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल कर देखो। क्या चीज से? प्रतिस्थापन विधि से हल करें। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को समीकरण दिख रहा होगा, x प्लस 2y बराबर 8। यहाँ पर नीचे भी एक समीकरण है, x प्लस वाई बराबर 5। ये दो समीकरण दिया गया है, तो इसका हम लोग नाम रखते हैं। x प्लस 2y बराबर 8 है ना, ये पहला है, एक नंबर है, यानी पहला समीकरण है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और इसके नीचे समीकरण एक और दिया गया है, तो इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह हम लोग इसका नाम रख देते हैं ताकि हल करने में आसानी हो और ये पहचान में आ जाए कि कौन सा समीकरण कौन है। ठीक है, चलिए इतना हो गया ना, बहुत आसान है। देखिए कैसे बन रहा है दोस्तों। तो हम यहाँ पर एक चीज लिखते हैं, समीकरण 1 से या समीकरण 2 से हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी अब प्रक्रिया शुरू हो रहा है इसे हल करने का। तो हम लोग दोस्तों एक काम करेंगे, देखेंगे कौन छोटा सा समीकरण है, उसी से चलेंगे, अच्छा रहेगा। अब चाहे तो इसे भी चल सकते हैं या इससे भी चल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 2y बराबर 8, ये पहला समीकरण है। x प्लस वाई बराबर 5, ये दूसरा समीकरण है। ये समीकरण आप लोग देख रहे हैं, ये थोड़ा इससे क्या है, बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है। कैसे छोटा है? देखिए इसमें 2y है, इसमें सिर्फ और सिर्फ y है। तो एक काम करेंगे दोस्तों, हम लोग समीकरण 2 से ही चल देंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो समीकरण 1 से भी चल सकते हैं। तो हमें देखिए, इसको हम लोग लेंगे तो बहुत ही हमारा शॉर्टकट बनना, बहुत ही जल्दी से बन पाएगा बिना किसी उलझन का। इसलिए इसको भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग इसको ही ले रहे हैं, समीकरण 2 से ही चलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे प्यारा सा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। हाँ, एक चीज और, बहुत लोगों का डाउट होता है कि सर इसको समीकरण 1 कैसे माने हैं, हम ऐसे नहीं लिख सकते 1, और इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2। एकदम आप लिख सकते हैं 1 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या रोमन पत्ती में ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे चाहे उसे नंबर दे सकते हैं। हमको ये अच्छा लगा तो हमने 1 2 ऐसे माना, आपको अच्छा लगता है 1 2 ऐसे लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसे मिटा दे रहा है। देखिए दोस्तों, अब क्या होगा, हमने लिखा समीकरण 2 से, यानी समीकरण 2 ये वाला है, x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण 2 है। तो इसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। चलिए लिख दे रहा है, x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण 2 है। अब यहाँ पर समीकरण 2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पता चल जा रहा है समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से हम लोग चले हैं, तो यहाँ पर समीकरण 2 ही रहेगा। ठीक है, आप अगर समीकरण 1 से चलते ना, तो यहाँ पर समीकरण 1 को यहाँ पर उतारते और यहाँ पर लिखते समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो यहाँ पर समीकरण 1 रखते। तो हम लोगों ने लिखा है समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 ये है, समीकरण 2 वाला यहाँ पर हम लोग उतारेंगे। एक काम करेंगे दोस्तों, अब ये बराबर के उधर देखिए, बराबर के उधर 5 है, तो 5 के पास में नहीं, बराबर के उधर चाहे तो आप y को भेज सकते हैं और चाहे तो आप x को भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम करेंगे दोस्तों, हम y को भी भेज देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। आपका मन करे तो आप वहां पर x भी भेज सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पर y को भेजते हैं, x को यहीं पर रहने देंगे। यहाँ पर x बराबर 5, और जो y प्लस का y था बराबर के उधर जाता है तो चिन्ह चेंज हो जाता है, यानी ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अगर ये माइनस में होता तो उधर बराबर के उधर जाता तो दोस्तों प्लस में हो जाता, माइनस में होता तो उधर प्लस में हो जाता, और यहाँ पर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। एक्स अपने जगह पर है, 5 भी अपने जगह पर है, लेकिन प्लस का y उधर जाकर माइनस का y हो जाएगा। बोलिए समझ आया कि नहीं? हाँ, चलिए x बराबर, अब लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया x बराबर 5 माइनस वाई। एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पर x का मान आ गया 5 माइनस वाई, लेकिन संख्यात्मक रूप से नहीं, यानी संख्या कोई नहीं आया x का मान, यहाँ पर समीकरण तैयार हो गया, यानी x का मान समीकरणात्मक रूप से आया हुआ है दोस्तों। तो इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं दोस्तों। बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ से हमने समीकरण 2 से चला, समीकरण 2 के यहाँ पर लिखा और इसको बदल दिया, ये समीकरण 3 बन गया। 1 2 3 ये चीज बन गया ना। देखिए अब मैथ भी आपका समझिए बन गया। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया इस चीज को। अब यहाँ पर बहुत ही शानदार में लिखेंगे, हमको लोग क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखिए या 1 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तो 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो एक काम करते हैं, 2 से चले हैं तो समीकरण x का मान समीकरण 1 में ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों हम लोग x का मान समीकरण 1 में ही रख देते हैं। आप चाहे तो 2 में भी रख सकते हैं, उतना ही आएगा, तो 1 में रख दे रहे हैं। 1 में रखने पर ऐसे भी आप लिख सकते हैं दोस्तों, या चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं
x का मान समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित यहाँ पर लिख दे रहे हैं करने पर क्योंकि दोस्तों अगर इधर मैथ नहीं आता तो इधर बना लेंगे, इसलिए थोड़ा इधर नहीं बढ़ाया, इसलिए यहीं पर लिख दिया। चलिए दोस्तों, x का मान समीकरण एक में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, दोस्तों ये प्रतिस्थापन विधि है तो आप लिखिएगा प्रतिस्थापित करने पर, ये अच्छा लगता है और ये अच्छा भी रहता है रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो x का मान समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित मैंने रखने पर, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए x का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पर 5 - y x का मान है ना, तो इसी को हम समीकरण एक में रख देंगे। तो समीकरण एक कौन है जी, x + 2y = 8, तो यहाँ पर लिखेंगे x + 2y = 8, ठीक है। x + 2y = 8 ही समीकरण एक को हमने लिखा। अब x का मान, यहाँ पर x का मान 5 - y है ना, इसी को यहाँ पर रखेंगे। जहां जहां पर x आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पर x है ना, तो यहाँ पर x अब न लिखकर यहाँ x का मान 5 - y रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x न लिखकर x के जगह पर 5 - y लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखिए 5 - y, ये तो हो गया x के जगह पर इतना मान रख दिया हमने, ठीक है, ये 5 है। और देखिए + 2y तो है, तो यहाँ पर + 2y हम लोग लिखेंगे, + 2y बराबर में 8। जो का त्यों हमने लिखा, x के जगह पर सिर्फ और सिर्फ x का मान जो था यहाँ पर हमने रख दिया। चलिए यहाँ पर 5 है तो 5 को लिख लेंगे। दोस्तों ये देखिए माइनस का 1y कुछ भी नहीं है, तो y में 1 है, तो 1y इसको बोल सकते हैं ना। तो -1y और प्लस में 2y, जब चिन्ह असमान रहता है तो घटता है, और जब चिन्ह समान रहता है तो जुड़ जाता है। तो यहाँ पर चिन्ह असमान है, देखिए 2y में से 1y चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1y बचेगा। तो यहाँ पर प्लस का y बचेगा, क्यों, क्योंकि देखिए + 2y ज्यादा है तो इसका ही चिन्ह रहेगा, प्लस रहेगा। तो देखिए + 2y में से -y यानी 2 y में से 1y हमने घटा दिया, तो 1y बचा, लेकिन दोनों में बड़ा कौन है, तो 2y, इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस हमने लिख दिया। बराबर में 8 है तो बराबर में 8 हम लोग लिख देंगे। चलिए अब देखिए दोस्तों, इसी चीज को इधर हल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर शायद आपको नीचे नहीं दिखाई दे, इसलिए देखिए दोस्तों 5 + y है ना, 5 + y = 8 है ना, तो 8 लिख लीजिए। देखिए अब y को यहाँ पर रख दीजिए, क्योंकि y का मान निकल जाएगा, y = 8, ये प्लस का 5 उधर जाएगा, माइनस का 5 बन जाएगा, उधर जाएगा तो -5 हो गया। तो y बराबर दोस्तों कितना आ गया आपका, 3, क्योंकि 8 में से 5 घटाएगा तो 3 आएगा कि नहीं, तो y का मान आपका 3 आ गया दोस्तों। y का मान यहाँ पर 3 आपका आ गया, तो y = 3 हमारा मान आ गया, ठीक है दोस्तों, y = 3। तब इस y का मान अब रख देंगे कहीं समीकरण, इस तीनों समीकरण से कोई भी समीकरण हम लोग उठा के उसमें y का मान रख देंगे, तो x का मान हमारा निकल जाएगा। x का यहाँ पर मान समीकरणात्मक रूप से आया, अब x का मान हम लोग संख्यात्मक रूप से लाएंगे, यानी कोई संख्या लाएंगे। जिस तरह y का मान 3 आया है कि नहीं, ये संख्या है, जिस तरह x का मान यहाँ पर संख्या में आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसे कर दे रहा है, यहाँ पर ठीक रहेगा। देखिए दोस्तों अब हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण देखिए कोई भी समीकरण आप चाहते हैं 1 में, 2 में, 3 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इन तीनों समीकरण में हमको आसान तीसरा नंबर समीकरण दिख रहा है, आपको अगर लगे तो इसमें भी मान रख दीजिए, 1 में रख दीजिए, 2 में भी रख दीजिए, 3 में भी रख दीजिए, उतना ही आंसर आएगा मेरे दोस्तों। तो दोस्तों y का मान समीकरण 3 में ही रख देते हैं, कोई दिक्कत है। तो y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देंगे दोस्तों, प्रतिस्थापित करने पर लिखेंगे प्रतिस्थापित y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने लिखा y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर हमने लिख दिया। y का मान यानी y का मान किधर है दोस्तों, 3, यानी y का मान जो 3 आया समीकरण 3 में हम लोग रख देंगे, यानी प्रतिस्थापित कर देंगे, तो हमारा x का मान निकल जाएगा जी। देखिए बोर्ड थोड़ा छोटा है तो मैनेज करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ नहीं हटाते, यहाँ पर लिख दीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। तो y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, अब देखिए 3 हमने यहाँ पर लिखा, तो समीकरण 3 को उठाकर यहाँ पर हम लोग रखेंगे। समीकरण 3 यही ना है, x = 5 - y यही ना है समीकरण 3, तो इसको यहाँ पर लिखिए ना, x = 5 - y, ऐसे आप लोग लिख लीजिए। अगर आप समीकरण 1 यहाँ पर लिखते हैं ना, तो समीकरण 1 को यहाँ पर छापते, अगर समीकरण 2 यहाँ पर लिखते हैं तो समीकरण 2 को यहाँ पर उठा कर रखते। हमने समीकरण 3 रखा, तो यहाँ पर समीकरण 3 जो है इसलिए हमने यहाँ पर लिखा। चलिए दोस्तों x का तो मान हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पर x लिख लेंगे। चलिए बराबर 5 माइनस, दोस्तों यहाँ पर एक बात बताइए, y का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख लेंगे। तो अब देखिए x = 5 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर दोस्तों x का मान हमारा 2 आ गया। इस तरह दोस्तों ये पूरा सवाल बनकर हल हो गया।
ये बनकर रेडी हो गया, इसका हम लोगों ने हल कर दिया अच्छा से। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा समझ में आया होगा। दोस्तों अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग को विलोपन विधि नहीं आता है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप विलोपन विधि को भी देख सकते हैं। तब तक ये फाइनली बन चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा समझ में आया होगा।